हो, वादी कश्मीर हो, पीर पंचाल हो, कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर रोजाना देखने को मिलती है। और ये जो फायर इंसिडेंट्स थे, साल 2022 में एक रिकॉर्ड बना था मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर, और 2023 में भी जब हमने कदम रखा है तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर 2023 इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। इस तरह की खबर जो इस वक्त है जिला डोडा से सामने आ रही है, जहां पर सब डिवीजन गंदू में आतिशज़दगी से भारी नुकसान की इतलात है। और ये अभी तक जो हम तक जानकारी पहुंची है, धड़की का इलाका है जहां पर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिला डोडा के अंदर तकरीबन 1 बजे के आसपास दरमियानी शब का यह वाकया है, जब इस इलाके के अंदर इस मकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी का आलम देखा गया। और इस वाकये के फौरन बाद सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आए। लेकिन एक परेशानी जो मकामी लोग बता रहे हैं कि इस दूर दराज इलाके के अंदर चूंकि फायर टेंडर्स का पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, दूर दराज इलाका है, तो दूसरी बात यह कि अहम राब्ता सड़क जो है वो है ही नहीं, तो वो भी एक परेशानी है, वो भी एक मसला इन लोगों के लिए, जिसकी वजह से यहां पर नुकसान आए रोज इस तरह के वाकयात में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसका शायद तखमीना लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं कि 2 से 3 लाख के आसपास जो कैश था, इसके अलावा कुछ जेवरात थे, एक शादी ब्याह की तकरीबात होनी थी, आने वाले दिनों में तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस खानदान को, जिस घर के अंदर 2 से 3 खानदान बताए जाते वो रह रहे थे, तीनों कुंबों को यह बुरी खबर मिली कि आग से उनका सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और जो हम तक डिटेल्स पहुंची हैं, जमात अली, लाल हुसैन और मोहम्मद इसराइल, ये 3 जो फैमिलीज के हेड हैं, इन तीनों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। दूसरी तरफ बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी हनीफ समेत दीगर तमाम लोग जिनने मौके पर पहुंचकर जो नुकसान हुआ उसका तखमीना भी लगाया है, उनके मुताबिक अगर यहां पर सड़क होती, अगर इलाके की जानिब तामीर व तरक्की के एतबार से फोकस किया गया होता, जवाबदेही यकीनी तौर पर हुई होती, तो शायद ऐसी सूरत-ए-हाल आज डोडा गंदू के इस दूर दराज इलाके में ना होती, जो कि भलेसा का पास वाला इलाका है। तो यहाँ परेशानियां आए रोज कई तरह के हैं, मसाइल हैं, लेकिन अब मुतालबा किया जा रहा है कि नुकसान का फौरी तौर तखमीना लगाकर इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की जैसे भी हो सके मदद उनकी की जा सके, ताकि वो जिंदगी अपनी बसर कर सके। क्योंकि आशियाना था वो तो उजड़ चुका है, जो घर के अंदर सामान रखा था वो खत्म हो चुका है, और जो बता रहे हैं कि शादी ब्याह के लिए कुछ तैयारियां थी, वो सारा सामान राख के ढेर में गंदू के इस इलाके में मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गया है। डोडा गंदू की तस्वीरें आपके सामने, लेकिन साथ साथ मकामी शहरी बशमूल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, नुकसान उनकी तरफ से जो अभी तक हम तक जो बात पहुंचाई गई या उन्होंने बताया है, उनकी बात आपको बराह रास्त दिखाते हैं। लेकिन 3 खानदान बेघर हो गए हैं, जो मकामी लोगों ने तस्दीक की है। यहाँ पे आना पड़ता था, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई नमूदार हुई और हम अपने मकान में सोए हुए थे, और अचानक हमारे बच्चों को जाग आ गई, और उस वक्त मकान जो था पूरी तरह से आग ने अपने लपेट में ले लिया था। और मैं सबसे पहले अपनी बरादरी ए बी पंचायत के जितने लोग भी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर जितनी मदद उनसे हो सकती थी अच्छी तरह से मदद की। लेकिन मकान में कुछ नहीं, कंबल, चादर, माल मवेशी, पैसा, क्या थे, नकदी चीज और जेवरात की अगर हम बात करें तो जेवरात सोना के थे, 2.5-3 लाख रुपया नकदी था, क्योंकि अब हमारे लड़के की शादी थी, उसके लिए गरीब आदमी ने अरेंजमेंट करके लोगों से उधार पा करके पैसा अंदर रखा था, और आज शादी का प्रोग्राम रखा था, और अचानक अल्लाह का कारण ऐसा हुआ कि मकान को आग लग गई। उस वक्त ये आग नमूदार हुई जी, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ से लगता है कि जहाँ तक मेरी वेरिफिकेशन हुई, ये 3 स्टोरी मकान था, 3 भाइयों का हिस्सा था जी। तो इसमें बिजली की शॉर्ट की वजह से, जहाँ तक अंदाजा है कि बिजली की शॉर्ट की वजह से। कितने परिवार यहाँ पे रहते थे इस मकान में, और कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है लगभग? निकला कुछ नहीं, सिर्फ आदमी बचे और माल, बाकी कोई मतलब एक सुई तक नहीं निकल सकी। तो इसमें 3 भाइयों का ये हिस्सा था, और 3 भाइयों का डेरा भी था। मैं मुबारकबाद देता हूं इस बरादरी को कि 6 रहायशी मकान जो इसके आसपास में थे उनको बचा लिया गया। बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारक करता हूं कि सब ने रात के 1 बजे फोन उठाया, सब ने, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब ने हमारा फोन उठाया और कोऑपरेशन किया सब ने। तो मैं बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस बरादरी ने इतना बड़ा काम करके इस हाइट पे
इतना बड़ा काम करके पानी गागरों से लाके स्कीम से तोड़ के किसी तरीके से होश से सारी बरादरी के लोगों को, मैं डडकाई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे इसमें, 3 भाई राज पचीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये स्टॉप पे हमारी 5 किलोमीटर रोड जो हमारी नबार्ड में दी हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है इंतजामिया गवर्नर से और आज की यूटी गवर्नमेंट से भी कि वो फौरी तौर पे हमारी वो रोड सैंक्शन की जाए, ताकि इन लोगों को पूरे भलेस इलाका में सबसे दूर दराज इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग 100% एसटी पॉपुलेशन है। इसलिए 21वीं सदी में हमें इनसे हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। लिहाजा रोड की फैसिलिटीज से हमारे लोगों को महरूम रखा गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ हर चीज से महरूम रखा गया। हमारी 10 किलोमीटर के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है हमारे चलिए, डोडा गंदों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आतिशबाजी के इस वाकये में नुकसान काफी ज्यादा हुआ, जो मकामी शहरी भी तस्दीक कर रहे थे। BDC चेयरपर्सन बता रहे थे कि ये 2 मंजिला इमारत थी जो मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गई है और 3 खानदान इसमें रिहाइश पजीर थे। हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो साजो सामान घर के अंदर था, जिनमें जेवरात, कैश भी कुछ 3 लाख के आसपास बता रहे मकामी लोग जो मुतासरीन हैं, तो नुकसान काफी